हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस साइड अक्षत। आज हम बात करेंगे सिनर्जी के बारे में, जो कि अभी डीएनएस कैडेट और इंजन कैडेट और जीएमई स्पॉन्सरशिप के लिए उनका फॉर्म ओपन है। अगर आप डीएनएस कर रहे हैं या कर चुके हैं तो कैसे सिनर्जी ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके वेबसाइट पे जो अभी हम देख सकते हैं, पहले डीएनएस स्पॉन्सरशिप ये तो क्लोज हो चुका है। जो अभी डीएनएस करने वाले, जिनको डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, ये उनके लिए। बाकी जिन्हें जीएमई स्पॉन्सरशिप चाहिए ये उनके लिए है। जो एग्जामिनेशन होगा वो डिमांड पे होगा। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, जो कि नेक्स्ट मंथ 1 जून से 30 जून में कभी भी होगा, ये ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सेम आपको 200 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा आता है डेक कैडेट, जो कि अभी डीएनएस कर चुके हैं या डीएनएस के लास्ट सेमेस्टर में, वो भी ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके लिए ये भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट मंथ में 1 to 30 जून। अब लास्ट है इंजन कैडेट। जो इंजन कैडेट हैं ये उनके लिए है। अब इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इनका जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वुमेन कैंडिडेट ऑफ ईच कैटेगरी शैल बी रिलैक्स्ड बाय एन एडिशनल 2 ईयर। इनको रिलैक्सेशन मिलेगा 2 ईयर का वुमेन कैंडिडेट को। एज लिमिट मेंशन शैल बी कंसिडर्ड ऑफ द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्री मेरिन कोर्सेज। जब आप कोर्स की उसके अकॉर्डिंग ये डेट रहेंगे। अब आते हैं डेक कैडेट एग्जामिनेशन के बारे में। जो डेक कैडेट के लिए जो डीएनएस कर चुके हैं या डीएनएस कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी होगी, उनका जो बॉर्न होगा, उनका जो डीओबी होगा वो 1 अगस्त 1997 के बाद ही होना चाहिए। शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स में मिनिमम 60% होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में भी सेम 60% मिनिमम होना चाहिए। शुड हैव स्कोर मिनिमम 60% ओवरऑल एग्रीगेट इन 12th। हाँ, और 50% जो है आपका ये इंग्लिश में होना चाहिए, और 60% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए। बाकी एग्रीगेट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी 60 होना ही चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड प्रीसी ट्रेनिंग मतलब आपका डीएनएस जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो आप फाइनल सेमेस्टर में हो, एग्ज़ाम देने वाले हो। और उनके लिए जो अभी बीएससी परसुइंग कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, शुड बी करेंटली इन फाइनल ईयर सेमेस्टर। वो फाइनल ईयर सेमेस्टर में होंगे और विथ फाइनल एग्रीगेट मिनिमम जो फाइनल ईयर का परसेंटेज होगा उनका 60 to 50% होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायरमेंट फॉर डेक कैडेट ये देखते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट आवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर। जो इनका रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर होगा वहाँ पे ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। ये 3 आवर का होगा और 180 मिनट्स वही, और इसमें 200 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी। जो डीएनएस कैडेट है वो ध्यान दें, सेक्शन ए में जो रहेगा वो मरीन नॉलेज से क्वेश्चंस रहेंगे। 600 क्वेश्चंस जैसे आपके ये नेविगेशन से होंगे, आरओआर से होंगे, शिप कंस्ट्रक्शन से होंगे, कार्गो वर्क से होंगे। और सेक्शन बी में आपका सेम ये इंग्लिश और रीजनिंग होगा। इसके बारे में हम कौन कौन से टॉपिक होंगे ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये देख लेते हैं। अब आता है डीएनएस इंट्रेंस। ये उनके लिए जो अभी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अभी इनका एग्ज़ाम होने वाला है। इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये अभी ये फॉर्म क्लोज है। अब इंजन कैडेट के लिए सेम एलिजिबिलिटी है। बोर्न आफ्टर 1 अगस्त 1997। ओवरऑल एग्रीगेट 60% इन 12th होना चाहिए। इन केस ऑफ डिप्लोमा मरीन इंजीनियरिंग है तो शुड हैव मिनिमम ओवरऑल एग्रीगेट 60% तब होना चाहिए। शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th आर इक्विवेलेंट। क्लास 10th या 12th में जो है मिनिमम आपको 50% मार्क होना ही चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड जीएमई कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या तो आप शुड हैव पास्ड आउट इन फाइनल ईयर ऑफ बीटेक। या तो आप बीटेक से पास्ड आउट हो, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से पास्ड आउट हो, या बीटेक के लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो आप। अब इनका भी वही ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि सेंटर बेस्ड होगा, और इसमें 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 आवर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी जो सेक्शन ए रहेगा इंजन के लिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगा, और वही डेक कैडेट के लिए वो मरीन सब्जेक्ट रहेगा। इंजीनियरिंग में आपका मरीन इंजीनियरिंग, ऑल मरीन एक्सलरी, मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, ड्राइंग, बेसिक शिप कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी नॉलेज, मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रहेगा। अब आते हैं जीएमई के लिए। जो जीएमई के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, जैसे जो बीटेक कर चुके हैं किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और वो फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जीएमई का स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो उनके लिए करना क्या होगा, स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, वही जो डीओबी होगा उनका 1 दिसंबर 1997 के बाद होगा।
commencement of the course, candidate should have not more than 28 year of age. एज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, जब कोर्स का जो कमेंसमेंट होगा तब जो होगा वो एज जो है 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल स्कोर 60% इन 12th में जो है 60% होना चाहिए और सेम वही एलिजिबिलिटी है। और इनके क्या होना चाहिए, शुड हैव कंप्लीटेड बीटेक कंप्लीट होना चाहिए उनका, या तो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो मिनिमम 60%, बीटेक कंप्लीट हो या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो उनका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्जामिनेशन वही इनका 3 आवर होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो सबके लिए सेम टाइम है और माइनस मार्किंग भी होगा, पर उनका जो सिलेबस है पार्ट बी तो सबके लिए सेम रहेगा। पार्ट ए में अगर आप डेक कैडेट हो तो आपको मरीन नॉलेज मिलेगा, और इंजन कैडेट हो तो आपको इंजीनियरिंग नॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग नॉलेज बेस्ड। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।